प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सर। अपन कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर कौन सा, 9वां और 10वां, वर्त और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप सबको पता है वर्त किसको बोलते हैं? जो एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, जो एक समान दूरी पर परिधि के रूप में जो चारों ओर घेरा होता है, गोल घेरा, उसको अपन वर्त बोलते हैं। ठीक है ना? अपन करेंगे इस क्वेश्चन कक्षा 10 के प्रश्नावली 9 और 10 का रिवीजन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको पता है 2 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, 10वीं का गणित का पेपर है, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों मिला के क्वेश्चन 11 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 11 नंबर की प्रश्नावली है। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतवर्त की परिधि ज्ञात करो। जो अंतवर्त वर्ग में बने, इसमें वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है। वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग की जो भुजा है वो आपके 14 सेंटीमीटर, कितनी है? 14 सेंटीमीटर भुजा है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर, ये वर्ग है। वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है। जो ये पूरी भुजा 14 सेंटीमीटर होगी और इसको अपन व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। और 7 सेंटीमीटर ये हो गई त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। इस वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है और वर्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, जो वर्ग की भुजा की आधी होगी। वर्ग की भुजा की क्या होगी? आधी होगी। और अब अपन को ज्ञात करना है वर्त का जो अंदर वर्त बना हुआ है उनकी परिधि ज्ञात करनी है। उनकी क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। तो चूंकि अपन जानते हैं वर्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r होता है। r अपन को दी हुई है r 7 सेंटीमीटर। r कितनी है? r जो आपको त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और पाई का मान आपको पता है क्या होता है? 22/7 होता है। तो इसमें अपन मान रखेंगे सूत्र में 2 पाई r परिधि होती है और पाई r स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब देखो 2 पाई का मतलब 22/7 होता है, r का मतलब 7 सेंटीमीटर। r का मतलब क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 तो कितने हो गए? 44 सेंटीमीटर होगा जो इसकी परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। प्रिय मित्रों, यदि इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होगा? यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और पाई का मतलब 22/7 होता है, r × 7 × 22 आता है 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। सेंटीमीटर तो क्या लगेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना? ये है परिधि। देखो एक तो सूत्र आपको ये याद रखना है, वर्ग की परिधि का सूत्र। एक सूत्र आपको ये याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। एक सूत्र आपको मैं लिखा रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाण। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 × भुजा।
4 इनटू भुजा होता है। वर्ग और वर्ग अपने दोनों निकाल दिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? 196। 14 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग की भुजा 14 दी हुई, तो भुजा स्क्वायर 14 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। 4 इनटू भुजा 4 इनटू 14 करने पर 14 कितना आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग और वर्ग दोनों अपने ज्ञात कर लिए और दोनों का क्षेत्रफल और दोनों का परिमाप अपन ज्ञात कर लिए। ठीक है ना? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछ सकता है? इसमें कभी कभार आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या पूछ सकता है, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद परिमाप पूछ सकता है। ठीक है ना? और वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है तो उससे अपन एक भुजा निकालेंगे, भुजा से अपन त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है ना? तो वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग से भी रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो 4 का उसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? भुजा स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास एक वर्ग की भुजा आएगी। वर्ग की भुजा का अपन आधा करेंगे तो वर्ग की त्रिज्या बनेगी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा। जो भुजा आधी हो जाएगी वो वर्ग की त्रिज्या बनेगी। त्रिज्या का फिर अपन क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकाल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है ना? वर्ग के अंदर वर्ग है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि उसकी भुजा की आधी त्रिज्या बनेगी और पूरी भुजा व्यास बनेगी। पूरी भुजा क्या बनेगी? व्यास बनेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न आगे वाला। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर PAPB स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री कोण बनाता है, झुकी हो तो 80 डिग्री पर POA आपके बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ग बनाना है। वर्ग बना के आपको पता है कोई भी स्पर्शरेखा परिधि पर 90 डिग्री कोण काटती है। कितने डिग्री? केंद्र से कितना काटती है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम O है और इसका नाम अपन क्या कहेंगे? A कहेंगे और इसका नाम क्या कहेंगे? C कहेंगे। ये वापस यहाँ से स्पर्श होके 90 डिग्री कोण है और यहाँ से स्पर्श होके यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से सीधा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना? 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ आपको ध्यान दें कि O से P मिलाना, क्योंकि ये पूरा कोण है वो 80 डिग्री का। ये पूरा कोण कितना का है? 80 डिग्री का, क्योंकि इन्होंने लिखा है जो परस्पर रेखा है, स्पर्श रेखा है PA और PB वो 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तो PA और अपन को क्या निकालना? POA निकालना। POA कोण अपन को चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अब अपन जानते हैं कि जो ये कोण यहाँ से जो P समद्विभाजन हो रहा है, P हो रहा है, 2P बराबर कितना हो रहा है? समद्विभाजन हो रहा है, तो P बराबर 1P बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितने वाला कोण है ना? वो 40 डिग्री का होगा। कितना होगा? 40 डिग्री का कोण हो जाएगा। और अपन जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण है और अपन को निकालना है, क्या निकालना है? POA। ये कोण अपन को फाइंड करना है। ये कोण अपन को निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज AOP कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 180 होता है। तो कोण A अपन को पता है 90 डिग्री है, कोण P 40 डिग्री है, कोण C कितना है? 40 डिग्री है और ये ज्ञात करना है तो ये दोनों हो जाएगा 130 और x 130 में से
130 घटाएंगे, 180 में से 130 घटाएंगे अपन तो 50 डिग्री आ जाएगा कोण। जो POA है वो कितना है, 50 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 50 डिग्री कोण बनेगा। ये प्रिय मित्रों आप ध्यान रखें, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, ये भी 50 बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि 80 का था, ये समुद्री हो गया कोण का, तो ये भी 40 40 और 90 130, ये भी 50 हो जाएगा। तो इसी प्रकार POB भी कितना होगा, POB भी कितना हो जाएगा, POB भी कितना होगा 50 डिग्री और POA भी कितना होगा 50 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। दोनों कोण याद कर सकते हैं, दोनों कोण इसमें सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, उसमें बराबर होने के कारण ये कोण भी बराबर बनेगी, ठीक है ना। जो एक बात ध्यान रखें, जो वक्र से अपने स्पर्शरेखा खींचते हैं वो 90 डिग्री कोण पर स्पर्शरेखा खींची जाती है। परिधि से कितने कोण पर, 90 डिग्री कोण पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो ये 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो ये 40 40 हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, तो बीच वाला 50 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आपके कोण आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वक्र पर PA और PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो POA कोण आपको ज्ञात है। एक वक्र है, वो स्पर्शरेखा A है जो 90 डिग्री कोण केंद्र O को परिधि पर काटता है और P को B पर मिलाने पर ये भी 90 डिग्री पर काटता है। कोई भी स्पर्शरेखा परिधि पर 90 डिग्री कोण पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। 90 डिग्री कोण पर स्पर्श करती है तो उसे बनने वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा और उससे बनने वाला त्रिभुज 180 डिग्री का होगा। जो कोण P जो होता है, P और दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे तो ये कोण आपके बच जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला कोण देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो ऐसे में आपको चाप की त्रिज्याखंड कैसे बनता है वो आपको पता है। ये वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर त्रिज्याखंड बनाना, त्रिज्याखंड ये कहलाता है, ये थीटा कहलाता है। ये थीटा माना कि 60 डिग्री का है, थीटा कितना का है 60 डिग्री का है आपके, और r आपको पता होनी चाहिए, r 7 सेंटीमीटर, r कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो अपन इसी चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ये चाप की लंबाई का सूत्र है, ये चाप की लंबाई का क्या है सूत्र, थीटा बटा 360 2 पाई r, 2 पाई r। वापस देख लीजिए चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r, 2 पाई r। अब देखो थीटा अपने पास 60 डिग्री है और 360 कोण होता है और 2 पाई r 22/7 इंटू r आपको 60 डिग्री लेना, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 घटा 6 से कैंसिल हो जाएगा और 44/6 आ जाएगा। 44 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 6, 6 7 42, 6 3 18 और 6 3 18। ये आपकी चाप की लंबाई आ गई 7 पॉइंट कितनी आ गई 7.33 आ गई। ये चाप की लंबाई आ गई, ठीक है ना, ये चाप की लंबाई कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2 पाई r है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त यदि आपको उस क्वेश्चन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त क्या है, त्रिज्या की बात कर रहा है तो आपको डायग्राम बनाना वृत्त का, वृत्त के अंदर त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये आपको रेडियस त्रिज्या कहलाती है और ये डायमीटर d ये व्यास कहलाता है, ठीक है ना। और ये केंद्र वो कहलाता है, इसके अंदर आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, पाई r स्क्वायर क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि होती है
वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है ना। ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए और चाप की लंबाई का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 49 पाई, ठीक है ना, और ये है पाई। r आपको याद करना है r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गए, r स्क्वायर बराबर 49 हो गया। इसका वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर r बराबर आपके 7 सेंटीमीटर है। क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। वर्ग आपको ध्यान रखना है ये परिधि कहलाती है, ठीक है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत।